खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की। ये सहेगा देश। ये 80 साल बाद भी यही हम सहे भाई। एक तो आपको मैं कह रहा हूं ना, पहले सहना चाहिए था ना आप, लेकिन सब बड़ा जो है, लेकिन जनता तो सब एक साथ चाहती है। ये भारत के हिंदुओं की नहीं, ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं सबके पास आ रहा हूं। भाटी जी, बाद आप जो है ये आप आम लोगों से बात कीजिए, कपूर हो या खान, सब कहते नहीं भाई शांति भाई होली। मतलब मेरे कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र होंगे, प्रेम जी के कितने मित्र होंगे, किसी को होली से दिक्कत नहीं है, किसी को होली से दिक्कत नहीं है। भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर ने अपने शो की शुरुआत की ये कह के कि इस देश का मुसलमान एंटी मोदी नहीं है। मेरे को लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, आपको लगता है लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता लगातार 3 मिनट तक प्रेम शुक्ला जी मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते रहे, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे घटिया आरोप लगाते रहे। हाँ कुछ करते, अब आप ही तय कुछ करते हैं भाई साहब, वो तो सब प्रमाण है। भाटी जी इसके प्रमाण है। कृपया बोलने दें, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, कृपया बोलने दें, टाइगर मेमन को क्या कहूं, कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, टाइगर मेमन को, अफजल गुरु को, अजमल कसाब को किस श्रेणी में रखा जाए? ऐश्वर्य जी, आप उससे जुड़े हुए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, इन्हें कृपया चुप करें, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। देखिए, प्रमाण तो इसके विपरीत है। भारत की जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उस लड़ाई में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। चाहे 65 की लड़ाई में अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, हमारे मुसलमान सैनिकों ने बढ़ चढ़ के देश के लिए खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग आज तक भारत में पकड़े गए, सेना में, रॉ में, दूसरे संस्थानों में, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, उनकी सूची उठा के देख लें, उनमें 90% हिंदू हैं, और उन 90% में 90% उच्च वर्ण के हिंदू हैं, अपर कास्ट के हिंदू हैं, और उनमें लगभग आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। प्रमाण तो इसके खिलाफ है। प्रमाण तो ये कहता है कि मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान वतन परस्त है, मुसलमान ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन और रही बात ईद की और होली की, जुम्मे के दिन होली बहुत बार आई है इस देश में और शांतिपूर्वक मनी है। छिटपुट घटनाएं कहीं हुई हैं, वो हिंदुओं में भी हो जाती है। होली से अगले दिन आप थानों में जाकर देखिए, झगड़े के इतने मुकदमे आते हैं जो हिंदुओं में ही होते हैं, आपस में झगड़े, वो एक अपवाद है। लेकिन शांतिपूर्वक हिंदू मुसलमान मनाते रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो है नमाज नहीं पढ़ने देगा और मुसलमान होली नहीं खेलने देगा। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो मणिपुर के हालात हैं कि कुकी मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई कुकी के इलाके में नहीं जा सकते, आप पूरे देश के माहौल ऐसा बना देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के मोहल्ले में ना जाए, मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में ना जाए। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। नहीं, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूं, या जैसे मैं आपके लिए कहता था, आपकी पार्टी के लिए कहता हूं कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नाम आपने पीडीए रख लिया, आप जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं भाटी जी, मुझे नहीं लगता वो देश की जनता अलाउ करने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं घटिया आरोप है, आपको पत्रकारिता करनी चाहिए। अच्छा, मेरा आरोप घटिया है, आपका आरोप बढ़िया है। नहीं, आरोप होता है। नहीं, मेरा आरोप घटिया, आपका आरोप बीजेपी पे सही है। नहीं, आपका आरोप बीजेपी पे सही है, मेरा आरोप आपके गलत है, क्योंकि पत्रकार आरोप नहीं लगा सकता, नेता आरोप लगा सकता है। भाटी जी, यू नीड टू रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। आरोप सुनिए, नहीं, उंगली हिलाने से क्या होगा भाटी जी? आपके पास कौन सा प्रूफ है? नहीं, आपके पास क्या है? नहीं, क्या है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे आपकी पार्टी चल रही है, वो एक रियलिटी है। आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आपने उसको आपने उसको एमवाई को पीडीए कर लिया है। नहीं, आप एक नहीं, आप 2 उंगली भी निकालो। मैंने आपको बिना जवाब के बोलने दिया। मैं अभी फैज खान और सरवर साहब के पास जा रहा हूं। भाटी जी वापस आऊंगा, आप बोल लेना। पर्सनल अटैक मैंने आप पे किया नहीं, आपको आदत हो गई है जो कि अच्छी नहीं है। अनुराग भदौरिया से आपने बहुत ज्यादा ये आदत ले ली। क्या? बोलिए। अनुराग भदौरिया का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस हो गया है आप पे जी।
इसीलिए मैंने आपको ठीक करने के लिए दीक्षित धनखौरी जी को बुलाया है होली सम्मेलन में, उसमें आपको आना पड़ेगा। उसमें मैंने बोला है 3-4 जरा स्पेशल शेर अपने प्रिय मित्र भाटी जी के लिए आप लेके आइए, क्योंकि भाटी जी अनुराग भदौरिया से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आजकल वो आलोचना भी सह नहीं पा रहे हैं। बोलिए भाटी जी, बोलिए ना ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी, ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी। आपके चैनल का और आपकी एंकरशिप का पूरा सम्मान करते हुए एंकरशिप नहीं मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं, क्या भाटी जी, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि आप अपनी डिबेट में बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? टिप्पणियां करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? एक तो आप बीच में चिल्लाते हैं। नहीं, कौन सा शब्द घटिया था? आरोप घटिया है? नहीं, कौन सा शब्द घटिया है? मुझे बोलना, वही शब्द आपने इस्तेमाल किया। नहीं, देन स्टिक ऑन पॉइंट्स। कौन सा शब्द घटिया है? आपने बोला आरोप, मैंने बोला आरोप, और क्या बोला? आप बोल रहे हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन गलत शब्द है। नहीं, आप बताइए ना, शूट एंड स्कूट नहीं करने दूंगा। आप बताइए कौन सा शब्द गलत है, बताइए कौन सा शब्द मैं घटिया है? ऐप के माध्यम से, मैं बाहर से जुड़ा हुआ हूँ जी, मैं जानता हूं, इसलिए बराबर टाइम दे रहा हूं। मेरी आवाज कट जाती है। नहीं कट रही, तो आपको बाबुल बीच में अंदारी नहीं बोलना चाहिए। बोलिए कौन सा शब्द मैं घटिया? देखिए, आप जो इस तरह की टिप्पणियां बीच में करते हैं, उंगली उठाने से क्या होगा, बौखला गए, तिल मिला गए। मैंने नहीं बोला तिल मिला गए, बौखला गए। मैंने बोला आरोप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं आप पे, आप लगा रहे हो बीजेपी पे। नाउ भाटी जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अब आप उंगली उठा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं कि आप हाथ उठा रहे हैं? दादा जो दिख रहा है वही तो बोलूंगा। फैज साहब एंड सरवर जी, भाटी जी नाउ प्लीज रिलैक्स। आप बहुत ज्यादा पर्सनल लेने लगे हैं चीजों को, जो कि गलत है। आप ऐसे नहीं थे। अरे भाटी जी, आप ऐसे नहीं थे, प्लीज रिलैक्स कीजिए। इतना एग्रेशन अच्छा नहीं है। अनुराग भदौरिया से अच्छी चीज भी सीख लीजिए। ये आपको क्या हो गया भाटी जी? आलोचना करना और सहना आना चाहिए ना। आप मेरे पे मजाक करिए, मैं आप पे कर रहा हूं, ये हम जानते हैं क्या करना है। पत्रकार रहे हैं आप एक समय, ऐसा मत रिएक्ट कीजिए। सरवर साहब एंड फैज साहब, मैं आ रहा हूं। दादा सरवर साहब, आपने वीडियो नहीं मानी, आपने प्रूफ नहीं माना, आपने कुछ नहीं माना सरवर साहब। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या भारत का मुसलमान ये चाहता है? नहीं चाहता। क्या भारत का हिंदू ये चाहता है? नहीं चाहता। होली जुम्मे पे आ गई, होली शुक्रवार पे आ गई। राजनेता तो लड़ते रहेंगे। भाटी जी हो सकता है चले जाएं बीच में, क्योंकि ऐप पे है, नाराज हो जाएंगे, चले गए, दैट्स ओके। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सरवर साहब, व्हाट्स द इशू? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रधानमंत्री मोदी के 7 RCR और अब 7 LKM में आने से शुरू हुए, जो ये विपक्ष बनाना चाहता है कि भारत की जीत का जश्न आप सड़क पे नहीं मना सकते, क्योंकि उस सड़क पे आगे आके मस्जिद आती है या फिर मंदिर आता, कुछ भी। तो ऐसा सही है क्या सरवर साहब? आप मुझे बताइए। होली शुक्रवार को आ गई तो पूरे देश में त्राहिमाम है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी से बात कर लीजिए, सब कह रहा है अरे यार ये ऐसा हो कैसे गया। और एक बार जरा कैलेंडर चेक कीजिए, कितनों बार आई है, कितनों बार प्रेम शुक्ला जी, ना जाने कितनों बार।